सबसे पहले क्योंकि रंग पंचमी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है इंदौर में। अलग ही रंग, अलग ही तरीके का रंग वहां मिलता है, वहां देखने को मिलता है। शुरुआत वहीं से करेंगे। चंद्रांशु जी महाराज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, किस तरह की कथाएं रंग पंचमी को लेकर जुड़ी हुई हैं हमारे शास्त्रों में? विविधता में एकता का संदेश हमेशा हम लोग कहीं न कहीं देते रहे और हमारी सनातन संस्कृति की मूलभूत पहचान ही यही रही है। और विशेष रूप से जैसे श्री राधा कृष्ण जी की बरसाने की, गोकुल के, नंदगांव की, वृंदावन की अलग अलग दिनों में लठमार होली देश में नहीं पूरे विश्व भर में कहीं न कहीं अपने ख्याति को प्राप्त कर रही है। और हम सब लोग जानते हैं, जाते भी हैं और दर्शन करके एक ऐसा लगता है, वहाँ के ठाकुर जी के जो विग्रह भी होते हैं ऐसा लगता है, या कि जो वहां पर उनके स्वरूप धारण करते हैं वो भी ऐसा लगता है कि मानो वास्तव में गोलोक धाम से, नित्य गोलोक धाम से उतर करके राधा कृष्ण जी आए हो, ये गोपी गोपिकाओं हो, वो सब ऐसा दृश्य उपस्थित होता है। मेरा सौभाग्य रहा, मैंने खुद भी कई बार जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आपने भी, आपके रिपोर्टरों ने भी देखा होगा कि उसका महात्म्य इतना ज्यादा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लठमार होली होती है, वहाँ के लोगों ने बताया कि किसी को चोट लग गई, सर फट गया, आज तक किसी ने 10 रुपए का टेबलेट नहीं लिया है। उस वृंदावन के रज को ही, बरसाने के रज को ही लगाते हैं और उससे आज तक ठीक होते आए हैं। हाँ। ये हमारी प्राचीन परंपरा इस तरह से चलती रही है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ चंद्रांशु जी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। हालांकि शुरुआत मैं चाह रही थी कि आप ही से करें, क्योंकि जो भव्यता, दिव्यता रंग पंचमी की इंदौर में दिखती है, मध्य प्रदेश में दिखती है, वो और कहीं नहीं दिखती। और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। खास बात यह है कि जैसे ही रंग पंचमी का त्योहार खत्म होता है, तुरंत से पूरा शहर एकदम साफ हो जाता है। आपसे जानना चाहूंगी स्वामी जी, बताइए जरा रंग पंचमी का महत्व और गेर उत्सव का कितना महत्व है? जी, मैं बताता हूँ। थोड़े से आवाज बढ़ाइए, आपकी आवाज कम आ रही है जी। और बाकी सबसे पहले जीएनटी के समस्त दर्शकों को रंग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल विराजित हैं और भूत भावन भगवान महाकाल ये देवाधिदेव हैं। हम सभी जानते हैं कि रंग पंचमी का संबंध देवताओं से है। ये देवताओं की होली है। तो जब देवताओं की होली है, देवताओं से संबंध है, तो देवताओं के भी जो देवता है महादेव, वे महाकाल के स्वरूप में उज्जैन में विराजित हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा भगवान महाकाल को सब लोग इस स्वरूप में देखना चाहते हैं, महाकाल की होली का दर्शन करना चाहते हैं। एक झलक पाने के लिए लाखों लोग वहां लालायत हैं। रंगों से भगवान महाकाल के साथ होली खेली जाती है। इंदौर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 पर आ रहा है पूरे देश में, हम सभी जानते हैं। इंदौर की होली, विशेष करके आज ये जो रंग पंचमी की होली है, वह देखने के लायक है। अभी आप बार बार दिखा रहे हैं और हम लोग प्रत्यक्ष रूप में भी उसको देखे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श है कि होली किस प्रकार से खेली जाती है। मैं आपको एक पौराणिक कथा इसके बारे में जरूर बता दूं जी। कि भगवान शिव विवाह नहीं कर रहे थे, तो देवता भगवान शिव को मनाने जाते हैं, क्योंकि जब तक भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक तारक असुर का वध नहीं होगा, और जब तक तारक असुर का वध नहीं होगा तब तक ये सृष्टि, ये मानवता सुखी नहीं हो सकती। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार हुए। उसी बीच में एक और घटना घटित हो गई कि भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कामदेव, और कामदेव को भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर देते हैं। और जैसे ही कामदेव भस्म होते हैं तो कामदेव की पत्नी रति भगवान के सामने रोते रोते आती है कि आपने मेरे पति को मार दिया, अब बताइए मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर था। तो भगवान रति से कहते हैं कि आप चिंता न करें, आपका पति आज के बाद इस शरीर में नहीं रहेगा, लेकिन वो बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। आज से उसका एक नाम हो जाएगा अनंग। तो इसी दिन बिना शरीर के कामदेव का एक प्रकार से अवतार था कि बिना शरीर के ही पूरी सृष्टि को यह व्याप रहा था। तो उसी दिन कामदेव को भी प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने रंग बरसाए हैं, होली खेली है एक प्रकार से। तो मैं कहूंगा कि ये हमारी पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि होली का रंग आनंद का रंग है। ये रंग पंचमी का यह त्योहार आनंद का, प्रेम का,
मस्ती का एक त्योहार है। सभी लोग आपस के राग द्वेष भूल करके, अंदर के द्रोह विद्रोह सब छोड़ करके एक दूसरे के साथ गले मिल लेना चाहते हैं, एक दूसरे को रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं। जी। तो यह मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का एक बहुत ही आनंदित और आह्लादित कर देने वाला यह पर्व है, यह त्योहार है। बिल्कुल। हम सब इसको बहुत ही बिल्कुल मस्ती के स्वामी साथ, जी, चलिए धूमधाम के लौटूंगे। साथ मनाते हैं। अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, बहुत अच्छी कथा स्वामी जी ने इसको लेकर सुनाई है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार, और किस तरीके से हम इस पर्व को मना रहे हैं वो तो तस्वीरों के जरिए हम देख ही रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है? क्या कुछ विशेष तरह की, जैसा कि हम होली से पहले होलिका दहन पर पूजा अर्चना करते हैं, क्या इस दौरान इस रंगोत्सव में जो आज हम मना रहे हैं, क्या इसमें भी किसी विशेष पूजा का कोई विधान है, कोई विशेष मुहूर्त देखा जाता है? देखिए, ऐसा है कि बड़ा बढ़िया आपने पूछा। सबसे पहले तो जीएनटी के माध्यम से जो है देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं रंग पंचमी की। देखिए, रंग पंचमी जो त्योहार है ये जो है चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और जो पंचमी तिथि है वो अपने आप में विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि ये पंचमी तिथि को जो रंग उत्सव होता है, ये पंच तत्व को हमारी जो है पुष्ट करता है, पंच तत्वों को जो है प्रदान है। और आज के दिन जो है खास करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। आज के दिन राधा और कृष्ण का पूजन होता है। आज के दिन भगवान शिव का पूजन होता है, और भगवान शिव को यह जो है रंग समर्पित है। और यदि आपने भगवान शिव का पूजन करके रंग समर्पित कर दिया तो समझ लीजिए आपने पांचों देवों को समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के प्रथम जो पूजनीय, मतलब जो प्रथम हमारे पूजनीय गणेश है, भगवान शिव के लाल है। और भगवान इन्हीं दूसरे पूजनीय जो भगवान विष्णु है वो उनके हृदय में विराजमान होते हैं। भगवान शिव जो तीसरे पूजनीय देवी के रूप में हैं वो माँ पार्वती हैं, जो वो शक्ति हैं। और चतुर्थ कहें तो भगवान स्वयं शिव हैं। और पंचम जो उनका नेत्र है सूर्य, जो उनके जो है नेत्र हैं। तो इस तरह से भगवान शिव का यदि पूजन कर लेते हैं तो ये पंच तत्वों का पूजन हो जाता है। और पंच तत्वों का प्रतीक ये हमारी आज की जो है रंग पंचमी है। पूजन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का करें, उससे धन धान्य में वृद्धि होगी। और आज की जो पंचमी तिथि है तो आज देवगण भी नीचे धरती में उतर के गोपगण के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ जो है रंग पंचमी का त्योहार खेलते हैं। और जो ये गुलाल का जो लोग गुलाल लगाते हैं और या भगवान को अर्पित करते हैं, तो यह गुलाल अपने आप में बहुत अत्यधिक समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। और इस गुलाल से आप जब भगवान का पूजन करते हैं, जैसे मांगलिक का प्रतीक, आप कभी भी जो स्वास्तिक बनाते हैं वो स्वास्तिक आप जो है लाल रोली से ही बनाते हैं। तो जो गुलाल का रंग है ये, या कुमकुम कह लीजिए या रोली कह लीजिए, इन सभी का रंग जो है लाल ही है। तो यह रंग अपने आप में आपको जो है जीवन में शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। तो इसलिए रंग पंचमी अपने आप में आज जो है विशेष है। ऐसे भगवान का पूजन करें और इस प्रकार से आप मनाएं तो निश्चित रूप से आपको अपने मनोभिलषित फल प्राप्त होंगे।